हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं अलग अलग चीज़ों को ख़त्म करने की। जैसे आप स्कूल में एग्जाम्स खत्म करते हैं तो उन्हें अलग तरीके से कहते हैं, मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है तो उसे अलग तरीके से कहते हैं, और आपकी यदि छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो उसे कैसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इंग्लिश में अलग अलग तरीके से खत्म होना सीख लीजिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मेरे साथ हैं एसपी सर, और अब हम एसपी सर के साथ शुरू कर लेते हैं। देखते हैं वो कौन सी नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने लेकर आए हैं। जी सर। आजकल बहुत सारी चीज़ें हम घर में भी देखते हैं, जैसे कई बार चीज़ें खत्म हो जाती हैं, हम बाजार जाते हैं तो कई बार बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं तो पैसे खत्म हो जाते हैं। तो उनसे ही संबंधित मेरे पास कुछ सवाल हैं। जी, जैसे कैसे कहीं चीनी खत्म हो गई। देखिए, किसी चीज का खत्म होना हम आमतौर पे इंग्लिश में, भाई आप अभी तक बचपन से खत्म होने के लिए 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। एक फिनिश, एक एंड, और दूसरा गेट ओवर। गेट ओवर आपके लिए थोड़ा नया सा हो सकता है, फिनिश और एंड आप पहले से जानते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आपको गेट ओवर लगाना पड़ेगा। जब कभी एक्शन के तौर पर यूज करेंगे तो गेट ओवर लगाएंगे, और यदि नो एक्शन के तरीके से यूज करेंगे तो ओवर लगाएंगे। अब नो एक्शन कैसा है और एक्शन कैसे सेंटेंसेस होंगे, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो सर, ये 3 तरीके से हम कहते हैं। तो सबसे पहला, मतलब आप पूछना चाहते हैं कि चीनी खत्म हो गई है, राइट। यदि चीनी खत्म हो गई है तो ये एक आर्टिकल है, और किसी चीज के, किसी सामान के खत्म हो जाने को हम कहेंगे गेट ओवर। तो आप कैसे कहेंगे चीनी खत्म हो गई है? आप कहेंगे शुगर हैज गॉट ओवर। शुगर हैज गॉट ओवर। यदि दूध खत्म हो गया तो मिल्क हैज गॉट ओवर। क्लास खत्म हो गई है, क्लास हैज गॉट ओवर। आप इसे ऐसे चाहें तो कह सकते हैं द क्लास हैज एंडेड, बट इट विल साउंड अ लिटिल मोर बुकिश। ये बुकिश जैसा लगेगा, किताबी भाषा जैसा लगेगा। तो द क्लास हैज गॉट ओवर, मूवी हैज गॉट ओवर, एंड द मिल्क हैज गॉट ओवर, शुगर हैज गॉट ओवर। जी सर। जैसे कई बार हम लोग बाजार में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हम ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हैं, कई बार पैसे हमारे पास खत्म हो जाते हैं। राइट, सिंपल, मनी हैज गॉट ओवर। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव रन आउट, यानी आउट, बाहर निकाल के मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। अच्छा, कई बार जैसे पता लगता है कि हमारे पड़ोस में जो अंकल रहते थे वो अंकल खत्म हो गए। राइट। दोस्तों, ये बड़ा ही कॉमन है कि आप कहते हैं अरे यार वो खत्म हो गए, राइट, मर गए, या फिर वो गुजर गए। वही हिंदी में जैसे अलग अलग तरीके हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी अलग अलग तरीके हैं। अब यदि आप कहें कि पड़ोस में अंकल रहते थे, वो गुजर गए, तो आप कहेंगे ही हैज पास्ड अवे। और यदि आप सिंपल कहना चाहते हैं कि वो मर गए, ही हैज डाइड, या ही डाइड। ही डाइड ज्यादा अप्रोप्रिएट है ही हैज डाइड की अपेक्षा। तो अंकल हैज पास्ड अवे और अंकल हैज डाइड, दोनों ही तरीके, दोनों बिल्कुल सही है, आप जो चाहें बोले। अच्छा, कई बार आजकल हम लोग सब सुबह से शाम तक अपना मोबाइल यूज करते रहते हैं, कई बार उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो कहें कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। मोबाइल की बैटरी भी एक सामान ही है, और मैंने बताया था अभी आपको कि सामान खत्म होने के लिए हम कहेंगे गेट ओवर। सो माई मोबाइल्स बैटरी इज ओवर, ये ऐसे बोल सकते हैं। ये एक नो एक्शन सेंटेंस है। माई मोबाइल्स बैटरी इज ओवर, माई रिचार्ज इज ओवर। या फिर आप कहेंगे माई डेटा इज ओवर। भाई डेटा जैसे आपको मिलता है 1.5 GB पर डे, तो वो खत्म हो गया, माई डेटा इज ओवर। या फिर इसे एक्शन के तरीके से कहना चाहें, बैटरी हैज गॉट ओवर, डेटा हैज गॉट ओवर, माई रिचार्ज हैज गॉट ओवर। तो इज ओवर और हैज गॉट ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम खत्म हो गया, माई वर्क इज फिनिश्ड। माई वर्क इज फिनिश्ड नहीं, माई वर्क इज फिनिश्ड। मूवी खत्म हो गई। द मूवी इज ओवर, द मूवी हैज गॉट ओवर, मूवी इज ओवर। उसका उससे रिश्ता खत्म हो गया। Their relationship is over और their relationship has ended। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। मेरे पास समय खत्म हो गया।
आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई एम आउट ऑफ टाइम। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। रन आउट एक्शन सेंटेंस में यूज कीजिएगा, आई एम आउट ऑफ टाइम ये एक नो एक्शन सेंटेंस है। अच्छा, कई बार सर जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं और तारीफ में कई बार हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि अब मेरे पास शब्द खत्म हो गए। जी हाँ दोस्तों, कम पढ़ना और खत्म होना दोनों लगभग लगभग सेम है। अब या तो आप कहें माई वर्ड्स आर फेलिंग मी, मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, माई वर्ड्स आर फेलिंग मी, माई वर्ड्स आर ओवर, या फिर आई डोंट हैव वर्ड्स टू प्रेज यू, आई डोंट हैव वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू। ये दोनों तीनों तरीके मतलब धीरे 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 आपको सुनने को मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश में। सो सर, आई थिंक यू हैव रिप्लाइड ऑल द आंसर्स। आपने सारे जवाब दे दिए हैं और मुझे लगता है कि बाकी लोग भी इससे सीखेंगे। थैंक यू। राइट गाइस, तो अब ऑफ कोर्स आज का वोकैबुलरी सेशन और ये वीडियो खत्म होने वाला है। इट इज गोइंग टू फिनिश या फिर इट इज गोइंग टू गेट ओवर। गेट ओवर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों एक और कॉमन डिफरेंस आपको सीखना ही चाहिए। आप किसी भी चीज को फिनिश करते हैं और कोई भी चीज अपने आप गेट ओवर हो जाती है। तो आई विल फिनिश दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल गेट ओवर। जब आप अपना लंच फिनिश करते हैं तो आप कहते हैं आई विल फिनिश माई लंच, और लंच खत्म हो गया तो लंच हैज गॉट ओवर। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने ये बहुत सारी वोकैबुलरी अपनी डेवलप कर ली होगी। धीरे धीरे सीखते रहिए और इसी तरीके से इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस भी करते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।